कहानी की शुरुआत होती है पोल्टू और पीसी मोनी के घमंड से। उन्हें लगता है कि अपनी चालाकी से वे पारो की जिंदगी बर्बाद कर देंगे और अहाना कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अहाना अब चुप बैठने वाली नहीं है। अहाना तय करती है कि वह मंजली को उसका हक दिलाकर रहेगी और पोल्टू को सबके सामने ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। इसी इरादे से अहाना एक बेहद होशियारी भरा कदम उठाती है। वह उस नई लड़की पुजारी को, जिससे पोल्टू शादी करने की प्लानिंग कर रहा है, एक बहाने से सुनसान मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है। अहाना का प्लान बिल्कुल साफ होता है। वह पुजारी को पूरी सच्चाई बताना चाहती है। अहाना और दुर्गा देवी को पूरा यकीन था कि पीसी मोनी ने पुजारी को असली सच्चाई नहीं बताई होगी। जरूर उन्होंने कोई झूठी कहानी गढ़ी होगी कि पोल्टू पारो से तलाक क्यों ले रहा है। उन्होंने पुजारी के दिमाग में यह बात भर दी होगी कि पारो ही गलत है, पागल है, घर तोड़ने वाली है और उनका बेटा पोल्टू तो एकदम दूध का धुला और मासूम है। अहाना वहां अकेली नहीं जाती, बल्कि अपने साथ दुर्गा देवी और पारो को भी लेकर जाती है ताकि पुजारी को सच्चाई का पूरा सबूत मिल सके। मंदिर पहुंचते ही जब पुजारी उन्हें देखती है तो वह घबरा जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन अहाना उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर आज तुम बिना सच जाने यहाँ से चली गई तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पुजारी चिढ़कर जवाब देती है कि उसे सब सच पता है। पीसी मोनी ने पहले ही बता दिया था कि ये लोग उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पहली बहू पागल है, उसे दौरे पड़ते हैं और वह मां नहीं बन सकती, इसलिए पोल्टू दूसरी शादी कर रहे हैं। यह सुनते ही दुर्गा देवी और पारो के होश उड़ जाते हैं। पीसी मोनी ने अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए पारो को पागल घोषित कर दिया था। पारो रोने लगती है। दुर्गा देवी आगे बढ़ती है और कहती है कि यह सब झूठ है। उनकी बहू पारो पागल नहीं, बल्कि लाखों में एक है। पागल तो वे लोग हैं जो दौलत के लालच में अंधे हो चुके हैं। अहाना पारो को आगे करती है और पुजारी से पूछती है कि क्या तुम्हें यह पागल लगती है? नहीं ना। पीसी मोनी ने अपने बेटे के पाप छुपाने के लिए एक बेकसूर औरत को बदनाम किया है। दुर्गा देवी भी पुजारी को समझाती है कि कैसे पोल्टू ने धोखे से पारो से तलाक के कागजों पर साइन करवाए। फिर भी पुजारी मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि पीसी मोनी ने उसे बहुत अच्छे से गुमराह कर रखा था। तब अहाना अपना दूसरा दाव चलती है। वह कड़क आवाज में कहती है कि उसने लॉ की पढ़ाई की है और अगर बिना तलाक हुए किसी शादीशुदा आदमी से शादी की तो वह भी अपराध की बराबर की भागीदार मानी जाएगी। पोल्टू तो जेल जाएगा ही, साथ में पुजारी को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। कानून का डर और पीसी मोनी के झूठ की सच्चाई जानकर पुजारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि उससे इतनी बड़ी बात छुपाई जा रही है। वह अब वही करेगी जो अहाना कहेगी। यहीं से अहाना का मास्टर प्लान पूरा होता है। अगली सुबह बड़े घर में शादी की शहनाइयां बज रही होती हैं। पीसी मोनी और चाची जी खुशी से फूली नहीं समा रही होती। घर को ऐसे सजाया जाता है जैसे कोई जंग जीत ली हो। पोल्टू शेरवानी पहनकर शीशे के सामने खड़ा खुद को राजा बेटा समझ रहा होता है। तभी टुकुंदा और अर्जुन वहां आते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। पोल्टू अकड़ में कहता है कि अब उसकी दूसरी शादी से सारी बुरी नजर उतर जाएगी। उधर घर की बाकी दोनों बहुएं, जो अहाना के प्लान में शामिल होती हैं, पीसी मोनी के सामने नाटक करती हैं और पारो को गलत साबित करती हैं। पीसी मोनी को शक तो होता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी पीठ पीछे पूरी साजिश रच चुकी है। शाम को मंडप सज जाता है। पोल्टू दूल्हा बनकर बैठा होता है। पीसी मोनी आरती की थाली लिए खड़ी होती है। तभी दुल्हन के लिबास में पुजारी आती है, घूंघट ओढ़े हुए। लेकिन मंडप में बैठने से पहले वह सबके सामने एक सवाल पूछने की इजाजत मांगती है। वह पोल्टू से पूछती है कि क्या वह गंगाजल हाथ में लेकर कसम खा सकता है कि उसकी पहली पत्नी पागल थी। पोल्टू घबरा जाता है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देता है। बस यही वह पल होता है जब पुजारी घूंघट उठाकर सबके सामने सच्चाई खोल देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि उसे धोखा दिया गया है और पोल्टू की पहली पत्नी पागल नहीं, बल्कि एक देवी है जिसे वह और उसकी मां नोच रहे हैं। तभी अहाना के इशारे पर पारो सबके सामने नए आत्मविश्वास के साथ आती है और पोल्टू की असलियत सबको बता देती है।
पोल्टू गुस्से में पुजारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुजारी उसे जोरदार तमाचा जड़ देती है और साफ कह देती है कि वह ऐसे धोखेबाज आदमी से शादी नहीं करेगी। पुजारी वरमाला पोल्टू के मुंह पर फेंककर मंडप छोड़ देती है। पोल्टू की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाती है। मेहमान हंस रहे होते हैं। पीसी मोनी सदमे में बैठ जाती है। अहाना आगे आकर चेतावनी देती है कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था, अगली बार पुलिस बारात नहीं बल्कि जीप लेकर आएगी। पारो की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि जीत की चमक होती है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज पारो जीती है, लेकिन क्या पोल्टू और पीसी मोनी को सच में सजा मिलेगी या फिर वो कोई नई चाल चलेंगे? अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में सच्चाई का सबसे बड़ा धमाका मिस न हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें अहाना इज ग्रेट, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस कहानी को पूरी तरह पलट देगा।